नमस्कार प्रणाम। आज फिर हमारे बनी कानगोपी पंचायत कानगोपी गांव में कुछ दिखलावे बा कब्रिस्तान के बारे में। और सुने में आवत रहे कि पहले बहुत विकसित कानगोपी पंचायत रहे, मगर अब घूसखोरी लूटपाट हो गई बा पंचायत में। अब तनी कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखलाइए। देखिए ये गेट लगा हुआ है और गेट धो गया है। एक गेट मैंने दिखाई दे रहा है और एक तो साफे नहीं दिखाई दे रहा है, पता ना क्या हुआ है। और जय साहब मैंने इसका अभी एस्टिमेट बनाए होंगे और इसमें पता ना कितना परसेंटेज लिए होंगे, ये तो हम नहीं बतला सकते हैं। वो तो मुखिया जी और जय साहब जानते होंगे। और ये भी बात है, कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, पोखरा के बारे में पूछे रहे थे जय साहब से, तो जय साहब इधर उधर बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि जब काम ख़त्म हो जाएगा तो हम बतलाएंगे। तो जय साहब आप बतलाइए, यहाँ का तो मानिए काम ख़त्म हो गया है, तो इसके बारे में भी आप बतलाइए कि माने कितना इसमें खाए हैं। और ये भी हुआ था मुद्दा, हम लोग जब पोखरा का उठाए थे तो 2-4 जगह से माने जय साहब फ़ोन करवाए थे कि कुछ पैसा ले लीजिए और आप चुपचाप रहिए। तो जय साहब हम लोग घूसखोर नहीं है, घूसखोर आप होंगे और माने हम लोग पैसा आपको दे देते हैं। जय साहब आप नौकरी छोड़ दीजिए, दूसरा कोई नौकरी करेगा। जब ऐसे आप लूटपाट करिएगा तो कुछ लोगों से बात करेंगे। कमचुनी शमशान के प्रांगण के शेष भाग में वृक्षरोपण कार्य राशि 3,36,546, जिसमें पौधा 200 लगाया गया है। योजना संख्या 22-23, मजदूरी दर 210, कार्य एजेंसी इतना है। तो बतलाइए, बोर्ड पर से मिटका दिया गया है। कानगोपी कब्रिस्तान के बारे में आपसे कुछ पूछने के लिए सवाल, तो क्या क्या यहाँ पे हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, आप बतलाइए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। इस चैनल को जितने भी देखने वाले हैं सभी को पहले नमस्कार। देखिए, मैं इस पंचायत में, इस गांव का मैं वार्ड हूँ यहाँ का, और यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो हमारे पहले सत्येंद्र शर्मा जो थे प्रमुख, वो आज उन्हीं का ये सब बनाया हुआ है। देखिए पहले कितना बढ़िया बनवाया है। थोड़ा दिखलाइए कैमरा में, उधर दिखलाइए, चारों ओर दिखला दीजिए। और जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसके बाद से मुखिया जी का फंड आया, और मुखिया जी का जब फंड आया यहाँ पे, तो वो उनका काम था कि चारों बगल से पहले जितना भी स्थान है उसका जमीन जितना भी है उसको सबसे पहले नापी कराना। सबसे पहले उनका यही काम है, और वो नापी कराए नहीं। क्यों नहीं कराए? क्योंकि वो अगर नापी कराते हैं तो उन लोग का जमीन पड़ जाएगा, 2 डेग 3 डेग जो भी पड़ेगा, तो उन लोग का जमीन कुछ कमियां हो जाएगा। इसलिए वो नापी नहीं करवाए। हम उनसे आकर बोले कि देखिए आप चारों बगल से पहले नापी करवाइए, ये चौकस जमीन है, और नापी करवा के आप अच्छा सा काम कीजिए। मान लीजिए कि हम वहाँ देती यही करेंगे, मान लीजिए हमारे बॉस का तो नहीं है कि हम उनसे उल्टा सीधा बात करेंगे, चाहे कुछ भी बोलेंगे। हमारा तो औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाए इसमें, क्योंकि 15वीं से फंड है उनका, उन्हीं का पावर होता है और उन्हीं को करना होता है। देखिए यहाँ पर जब हम आए, यहाँ पर काम हो रहा था, तो उनसे हम बोले कि देखिए मुखिया जी यहाँ पे ऐसा काम कीजिए कि जो कि हर एक जनता को भी देखने में अच्छा लगे और आपका नाम हो जी। और यहाँ पे मुखिया जी बोले कि देखिए बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा और काम अच्छा होगा, और यहाँ पे का रवैया जो है, यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं था। देखिए यहाँ पर 200 पौधा का रोपण था। यहाँ पर देख लीजिए आप नजर से उठाकर कि 20 को भी पौधा नहीं है यहाँ पे। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 200 पौधा रोपण का लिखा हुआ है और 2 लाख कुछ का इसका एस्टिमेट है। तो हमें इसमें ये भी लग रहा है कि जय साहब कुछ परसेंटेज लिए होंगे, इसीलिए इसमें लग रहा है कि काम नहीं हुआ है। जी, बात आपका सही है। देखिए इसमें दोनों आदमी काम मिलन जुलन है, इसीलिए इसमें घोटाला हुआ है। और 2 लाख कुछ हजार का इसमें फंड था, पौधा रोपण है और चारों बगल से इसको तार से गिरवाना था। देखिए, और वहाँ पर मेन गेट देना था, वहाँ पर गेट गिर चुका है। अभी हमको लगता है कि 3 माह भी नहीं हुआ, गेट भी गिर चुका है। सारा स्थिति यहाँ का खराब है और सभी लोगों को यहाँ कल भी है, यहाँ पर कल का भी मान लीजिए कोई आता है लाश जलाने के लिए जी। यहाँ पे पानी के लिए आदमी उधर जो बस्ती है गांव, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ का कमियाँ है और मुखिया जी को अच्छा से काम करना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं, मुखिया जी भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा
कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? देखिए वो लोग समझते हैं कि मैं वार्ड घूसखोर हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ। हाँ। आज से कुछ दिन पहले भी वहाँ पे मेरे कानकोपी पंचायत में, जो कि सबसे बड़ा पोखरा है, वहाँ पे भी जैसे बदतमीजी हो गया हम लोग को। बोल रहे हैं उप मुखिया भी थे, उसमें विनीत जी थे हाँ। और हम थे। हाँ। और उसमें हम लोग जब बात किए एस्टिमेट का कि बताइए एस्टिमेट कितना का है, हाँ। तो बोल रहे हैं कि आप लोग कौन होते हैं एस्टिमेट के लिए लेने वाला। और बोल रहे हैं कि 10,000 वाट से मिले हैं, पर किसी ने आज तक हमसे मांगने का कोई हिम्मत नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि हम लोग बकरी चराने वाले वार्ड हैं, तो वो भूल जाए। हम यहाँ पर सब लोग का गांड फाड़ देंगे, लोग उसमें का हम लोग आदमी है। वो भी कहीं जैसे आप कहीं सोच रहे होंगे कि वहाँ भी कहीं वार्ड और मुखिया जो है वो 10% वाले कहीं होंगे, इसलिए वो लोग नहीं बोले होंगे। मगर देखिए कानकोपी पंचायत पहले बहुत माने बढ़िया पंचायत था, मगर अब घूसखोरों से माने भर गया है। और हमें लग रहा है कि जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसमें भी जय साहब कुछ खा लिए होंगे, इसलिए वहाँ बढ़िया काम नहीं हुआ है। देखिए मान लीजिए कि एस्टिमेट बनाना, देखिए ना मुखिया का बस का है, ना वार्ड का बस का है, कोई भी आदमी का बस का नहीं है। एस्टिमेट जेई बनाते हैं, और जब तक जेई घूस नहीं लेंगे तब तक एस्टिमेट नहीं बनेगा। क्योंकि एस्टिमेट घूस देकर बनता है, जैसे मर्जी वैसे काम कीजिए। अगर वार्ड बोका है तो आएगा नहीं पूछने। अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि काहे ऐसा बोल रहा है, कुछ ले लो। देखिए हम उसमें का आदमी नहीं है। लो हम लोग तो आप वार्ड है तो घूस दे दिए हैं जय साहब को? देखिए हम लोग घूस नहीं लेते हैं, जय साहब घूस लिए हैं, इसीलिए यहाँ का काम अच्छा नहीं हुआ है। हम जब बोलते हैं तो उन लोगों को खराब लगता है। वो लोग बात करता है कि आप भी कुछ लेकर चुप लगा जाइए। बाकी हम उस आदमी नहीं, हम नया आदमी है। अगर इस टाइम अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा आवाज नहीं उठाएंगे, जनता हमको क्या कहेगा कि देखिए नया आदमी है और कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। मान लीजिए कि सभी पब्लिक का हम पे से विश्वास हट जाएगा। इसलिए हमको आवाज उठाना पड़ रहा है कि यहाँ का कब्रिस्तान बिल्कुल स्थिति यहाँ का खराब है। चारों तरफ से स्थिति खराब है। किसी को यहाँ मतलब नहीं है कि कैसे इसको, मान लीजिए कि यहाँ का सुविधा अच्छा रहेगा तो तभी ना किसी को अच्छा लगेगा कि चलिए वहाँ पर सुविधा बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा से सब काम कर सकते हैं। पर यहाँ का सुविधा कोई अच्छा नहीं है। कुछ दिन मान लीजिए कि आज से 2-2.5 साल पहले हमारे सत्येंद्र कुमार शर्मा जी जो प्रमुख थे, आज उन्हीं का बनाया हुआ ये वाला जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। देखिए कितना सुविधा है पहले यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जो लाश जलाने वाला है वहाँ पर भी सुविधा बहुत अच्छा है। देखिए जिसके अंडर में जो भी काम आता है, अगर वो बखुदी अगर अच्छा से अगर काम करे ना, तो उसका नाम भी होगा और 2 पैसा कमा भी लेगा, हमेशा भी बढ़ जाएगा जी। इसलिए हम बोलते हैं, अगर आप मुखिया जी अगर सुन रहे हैं, अगर हम जो बोल रहे हैं, तो आप देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी काम कराइए दिल खोल कर कराइए, अच्छा काम कराइए, लीगल काम कराइए। आपके साथ हम खड़ा हैं, जहाँ बोलिए वहाँ। अनलीगल कीजिएगा तो हम फिर बाइकआउट हैं आप लोगों से। वो गेट जो लगा था वो जय साहब ढाए हैं कि मुखिया जी की गांव वाले ढा दिए? देखिए गांव वाला कभी नुकसान नहीं चाहता है पंचायत में। पहले तो ये नंबर ये बात है। दूसरा नंबर ये चीज है कि मान लीजिए कि आप डुप्लीकेट काम कीजिएगा तो आज नहीं तो कल गिरना ही है। सही बात। मान लीजिए कि वहाँ पे अगर 2 फीट 3 फीट नीचे से अगर उठा होता, वो क्या बोलते हैं पिलर, तो आज वो गेट नहीं गिरा होता। तो ईंट पर थोड़ी गेट रुकता है। वो आप देख रहे हैं कि ईंट पर गेट लगाया हुआ गया था, गेट ढह गया है, उसमें से एक गेट का पता नहीं चला, एक वाला उसमें से कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। मुखिया जी अपने घर ले गए हैं कि सबसे पहला बात ये है कि ब्लॉक के अधिकारी को कुछ नहीं देखना है, उनको केवल रुपया चाहिए। और आकर केवल देख लेंगे हाँ काम हुआ है, ये नहीं देंगे यहाँ का डुप्लीकेट काम हुआ है कि ओरिजिनल काम हुआ है। बस उनको पैसा से मतलब है और काम जाए भाड़ में, जैसा भी हो कर दीजिए। अभी आपसे कुछ दिन पहले का बात बता रहे हैं आपसे। यहाँ पे जो कि मेरे चेमनी जो है, मामा के चेमनी, वहाँ से होते हुए जो नासिक की तरफ से जो रोड आता है उसको मिट्टीकरण करना है। वहाँ पर 1 फीट माटी काट कर फेंकना है, 1 फीट ऊंचा करना है। वहाँ पर केवल 1-1 छेव काट कर ऊपर फेंक दिया गया है। अगर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको अगर मौका मिले तो आप एक बार जाकर आप देखिए वहाँ पे जरूर, ठीक है। आप वहाँ पर देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हम लोग छोटा मोटा वार्ड है, हम लोग का जितना पावर है उतना ही चिल्लाएंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सही बात।
मान लीजिए कि हमसे ऊपर ऊपर सब लोग है, मान लीजिए कि मुखिया बाहुबली होता है, उसके अंडर में सारा अधिकारी होता है, वो जैसा चाहेंगे उसे घुमाएगा। हम लोग आवाजें उठाकर क्या करेंगे? मान लीजिए हमको भी कोई साथ देगा तभी ना हम कुछ करेंगे। सही बात है। ये भी सुना है कि जब से वो मुखिया हुआ है तब से तो क्षेत्र में घूम भी नहीं रहे हैं, और कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, 2500-2000 रुपया जो दिया जाता है वो भी वो नहीं देते सबसे हैं। पहला बात एक आपसे बता रहे हैं, मेरे ही पटदारी में मेरे चाची आज 3 दिन पहले दे दी, ठीक है। वहाँ पे मुखिया जी का काम है कि वहाँ पर जाते हैं, मृत्यु का 3000 रुपया दिया जाता है। वो मुखिया जी वहाँ पर पैसा का तो छोड़िए, वो देखने भी नहीं गए कि हमारा एक जनता, एक हमारा पब्लिक, हमारा एक वोटर आज दुनिया से चला गया। कम से कम जाकर देखना चाहिए ना, उतने से पब्लिक के मन में ये होता है कि हमारे मुखिया बहुत अच्छे हैं, कि हर एक दुख सुख में आते हैं और कुछ मान लीजिए मदद करे चाहे ना करे, जाना चाहिए पब्लिक के बीच में, तभी ना जो पब्लिक आपको जानेगा कि हाँ आप आदमी अच्छा है, हमारे पास आते हैं। भले काम एक कीजिए चाहे थोड़ा चाहे बेस कीजिए, बाकी पब्लिक में जाइए आप। सही बात। पब्लिक में जाइएगा तभी ना उसका दुख सुख समझ में आएगा कि उसको क्या चीज़ का जरूरत है। पर इनको कोई मतलब नहीं है। अब इनको यही मतलब है कि 5 साल कमाना है, अगले बार से मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, बस काम खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जय साहब ये भी सोच लीजिए कि जितना आप घूस खाते हैं ना, माने उस दिन हम देखें आपको कि आपके लिए वहाँ आया था रोल आया था आपके लिए खाने के लिए, 30 रुपया का मिलता है। वहाँ लेबर लोग खरीद रहा था, उनको समोसा भी नहीं मिल रहा था, और उसमें भी आपसे सवाल पूछा गया था कुछ, तो आप अनबन बोल रहे थे। तो जैसे साहब आप भी ये सोच लीजिए कि कोई मरता है ना तो कब्रिस्तान में जाता है, एयरपोर्ट पर नहीं जाता है, एयरप्लेन पर नहीं चढ़ कर जाता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं हम।